मैंने कहा इफ यू टच एन अनमैरिड गर्ल अगेन इन योर लाइफ इन दिस वार्ड, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या। जबरदस्त। फिर मैंने कहा तुम टच करो सही तुम किसी औरत को, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी और हमारे एक रजिस्ट्रार मेल डॉक्टर थे और हाफिज़े कुरान, दाढ़ी रखी हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ था। मुझे सुबह आई लड़कियाँ कुछ मेरी हाउस ऑफिसर्स और मुझे कहती हैं कि मैडम आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या करनी है? कहती हैं जी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं इस बात के लिए। मैंने कहा बताओ तो सही हुआ क्या। कहती है रात को एक पढ़ी लिखी BSc पढ़ी लड़की, मिडिल क्लास की लड़की, वो रात को आई लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ और हमारे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा जी मुझे तो लगता है इसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ट्यूब में। लोअर एब्डोमिनल पेन, अनमैरिड बच्ची है, ट्यूब में प्रेगनेंसी तुमने डायग्नोज की है कैसे? उसको अपेंडिक्स की भी पेन हो सकती है, उसको इंटेस्टाइनल कॉलिक हो सकता है, उसको यूट्रस में पेन हो सकती है, तुमने कैसे वो डायग्नोज कर लिया? तो फिर कहती हैं कि मैडम यही नहीं, ही टुक हर टू द थिएटर। अच्छा। वो लड़कियां फिर बोली ना कि मैडम इसको तो आप काबू करें, ये तो क्योंकि मेल ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, वो उसको कुछ कहता नहीं था। अच्छा। तो मैं वहाँ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब मैं पोस्ट हुई वहाँ पे उस हॉस्पिटल में और उस वार्ड में और उस यूनिट में, तो मैंने फिर देखा कि वो वाकई गलत कर रहा था। मैंने उस फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ही टुक हर टू द थिएटर और वो अनमैरिड बच्ची को उसने नीडल डाल के देखा कि फ्लूइड तो नहीं, ब्लड स्टेन आ रहा, और वो एक तरीका होता है। बहरहाल ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू डू दैट। He could have waited till the morning जब हम फीमेल सारी आ गई हों, क्योंकि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट तो वहाँ पे भरमार थी सबकी, और वो अननोटिस चला जाना था अगर ये बच्चियाँ आके मुझसे रिपोर्ट ना करती, वोकल ना होती। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कि अच्छा राउंड पे मैं प्रोफेसर से बात करूंगी जो मेल प्रोफेसर थे। उनको मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये इस तरह हुआ है, तो डू यू वांट टू से समथिंग टू मिस्टर रजिस्ट्रार? तो उन्होंने कहा क्यों भाई, अच्छा ऐसे हुआ है, अच्छा आइंदा ध्यान रखना। और वो अगले बेड पे जाने लगे। मैंने कहा इज दैट ऑल व्हाट यू गोइंग टू से टू हिम? मैंने कहा ऑलराइट मिस्टर सो एंड सो, जो भी उसका नाम था, मैंने कहा इफ यू टच एन अनमैरिड गर्ल अगेन इन योर लाइफ इन दिस वार्ड, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या। जबरदस्त। फिर मैंने कहा तुम टच करो सही तुम किसी औरत को, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, इतने गट्स होने चाहिए। यस, वो उसका नतीजा क्या हुआ? क्या? प्रोफेसर ने मुझे वार्ड में से निकाल के मेरा ऑफिस कहा जी मेरे पास जगह नहीं है, इसको कहीं और। देखिए यही चीजें होती हैं। अच्छा, मैं फिर वो वार्डन जो थी वहाँ की हॉस्पिटल की, वो बड़ी ग्रेट थी, उसने कहा जी मैं इसको इससे बेहतर ऑफिस, वो वार्ड के बाहर एक मेट्रन का अपना ऑफिस उसने खाली करके मुझे दे दिया। क्या बात है, जबरदस्त। देयर वर गुड पीपल अराउंड। बेशक। तो आप ये देखो कि ये चीजों के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हरासमेंट औरत की हर जगह हो रही है, हर जगह, अपने घर में भी, ऑफिस में भी, हर जगह हो रही है, हर जगह। तो इसलिए औरतों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंट बच्चियां तब होंगी जब उनकी माएँ उनको, बाप उनके कॉन्फिडेंस देंगे। मेरे बाप ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, मेरी माँ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया हुआ था। तो इसलिए दे बिलीव्ड इन मी, मेरे बहन भाई मुझ में बिलीव करते थे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस देना, दुनिया बहुत जालिम है, बहुत बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, और इस दुनिया में आप जब अपनी हैचरी में से वो चूजे और छोटी फिश को निकालते हैं ना, तो उनको अकल सिखा के भेजें। बेशक। उनके साथ रैपो डेवलप करें, उनको बताएं कि कोई कुछ भी हो जाए हमें आके बताना है, वी आर ऑन योर साइड।